नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, अक्टूबर के महीने में आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, अपितु तीन आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह शनि महाराज, शुक्र देव और बुध देव की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपको लाभ देने जा रही है। क्या बड़े लाभ होंगे, किस प्रकार से ये तीन ग्रह अक्टूबर के महीने में आपकी उलझनों को सुलझाने जा रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। किंतु हमेशा की तरह क्रमबद्धता से समझते हैं कि अक्टूबर के महीने में सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन दृष्टिकोण की स्थिति किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, कर्म क्षेत्र जो हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये आपके लिए क्या संकेत अक्टूबर के महीने में लेकर आ रहा है। आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति ग्रह गोचरीय आधार पर किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम स्थिति में समझते हैं, जिसे शास्त्र कहता है पहला सुख क्या है, तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न, ये आपका लग्न है और लग्न के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में द्वितीय भाव में बने हुए हैं और वर्तमान समय में वक्र गति होने के चलते ये आपको लग्न का फल भी दे रहे हैं। इस स्थिति के आधार पर पहला संकेत तो आपके पूर्ण रूप से पक्ष में बनता है कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण काफी बेहद अच्छी अवस्था के अंदर पुष्टता को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। किंतु एक अवस्था पर यहां आपको और ध्यान रखना है, वक्र गति में जब लग्न का फल आपको शनि महाराज देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आलस्य प्रवृत्ति, कार्यों को टालने की स्थिति का योग भी आपके लिए बना देते हैं। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये आज नहीं परसों कर लेंगे, इस प्रकार की स्थिति आलस्य स्वरूप के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अपने आलस्य को साइड में रखकर यदि आप अपने कर्म क्षेत्र की स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे स्वरूप में पुष्ट होगा। आपके व्यक्तित्व, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां भी बेहद सुंदर स्वरूप में इस महीने कार्य करती हुई पाई जाएंगी। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी भी शनि महाराज हैं, स्वराशिस्त होकर बैठे हैं और धन प्राप्ति के दो और बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, शुक्र महाराज के आशीर्वाद से और बुध महाराज के आशीर्वाद से। यह एक संकेत है कि यदि आपका कोई भी कार्य विशेष रूप से धन से संबंधित स्थिति के कारण रुका हुआ है, आपके पास प्लानिंग है, धन ना होने के कारण वो स्थितियां रुक रही है, धन का कोई लेन देन करने की स्थिति पर यदि आप विचार कर रहे हैं, अक्टूबर का महीना आप नोटिस कीजिएगा। धन से संबंधित जो कार्यों में आपको रुकावटें देखने को मिल रही है, इसमें निश्चित रूप से आपका बड़ा अच्छा साथ देने जा रहा है। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका कर्म भाव होता है और कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज मालव्य महापुरुष राजयोग लगाकर आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। कब तक रहेंगे, तो यहां शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके कर्म भाव में रहेंगे। उसके पश्चात एक घर आगे जाने के बाद भी अर्थात एकादश भाव में जो आपकी आय का स्थान होता है, उस स्थान पर भी शुक्र महाराज का आशीर्वाद बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करता हुआ पाया जाता है। तो यहां मैं निसंकोच होकर कह सकता हूं कि चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, अक्टूबर का महीना कर्म क्षेत्र को लेकर आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था बना कर देगा। 13 अक्टूबर से पहले कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ देखने को मिले। 13 अक्टूबर के बाद में आपकी आय में वृद्धि और डिजायर्स को आप पूर्ण होता हुआ अवश्य रूप से देख पाएंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान के स्वामी बुध महाराज अपने ही घर में बने हुए हैं। कब तक रहेंगे, तो 10 अक्टूबर तक बुध महाराज अपने घर में अर्थात कन्या राशि में रहेंगे। उसके पश्चात में ये एक घर ऊपर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। ये क्या संकेत है, ये संकेत है कि 10 अक्टूबर तक भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ दे किसी भी कार्य में, किंतु 10 अक्टूबर के बाद में भाग्य के चलते आप अपने कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ निकाले। इस प्रकार का आशीर्वाद बुध महाराज पूरे महीने आपके लिए निर्मित करते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका विद्या भाव होता है और विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज
13 अक्टूबर तक आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। उसके पश्चात जब ये एकादश भाव में जाएंगे तो यहां से सप्तम दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे, और ये सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही अच्छी अवस्था को दर्शाता है कि यदि आप एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हैं, इसमें आपको इस महीने सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका यात्रा भाव है। यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बने हुए हैं, आकस्मिक लाभ के भाव में बने हुए हैं। एक तरफ आपका भाग्येश परिपूर्णता से साथ दे रहा है, दूसरी स्थिति में आपका कर्मेश अर्थात कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज का आशीर्वाद बेहद सुंदर स्वरूप में बना हुआ है। अब फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं। इस महीने में की गई यात्राएं आपके लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगी, चाहे वो व्यापारिक यात्रा हो या फिर आपके लिए भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका दाम्पत्य भाव है, और दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की 1 तारीख पर आपके लिए अष्टम भाव में बने हुए हैं। ये एक संकेत होता है कि आपको इस महीने थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को लेकर छोटा छोटा विवाद देखने को मिल सकता है, और वो विवाद किसी बड़े स्वरूप के अंदर प्रदर्शित हो जाए जो कि आपको और आपके पार्टनर को तनाव दे। ऐसे में आपको थोड़ा सा समझदारी का परचम फहराने की स्थिति का योग रहेगा, जहां आप अपनी समझदारी से चीजों को, जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर करें और दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बैलेंस करने का प्रयास करें। यह इस महीने आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो मकर राशि वाले लोगों के लिए यह महीना, जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उनके लिए काफी अच्छा है। आपके रिलेशनशिप में मधुरता के योग देखने को मिलेंगे। अब मुख्यतया स्थिति पर वो कौन से शुभ दिवस, शुभ अंक और शुभ रंग है जिनका पालन कर आप बना सकते हैं इस महीने को यादगार। सबसे पहले रंग के बारे में चर्चा करें तो सफेद रंग, हरा रंग, काला और नीला, इनको जितना ज्यादा आप अपने सराउंडिंग यूज करते हैं, चाहे वो खाना हो गया, पहनना हो गया, आसपास के वातावरण की स्थितियां हो गई है, ये आपके लिए एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, मानसिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो प्रयास कीजिए बुधवार, गुरुवार और शनिवार के दिन यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, इसमें आपको सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छे स्वरूप में बनती हुई दिखाई देती है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए शुभ अंक बनते हैं 2, 6, 7। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाते हैं तो ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चांस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस महीने आप अपने भाग्येश और कर्मेश की स्थिति को मजबूती प्रदान कीजिए, बेहद सुंदर स्वरूप में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। इस महीने के हर बुधवार को गणपति को यदि आप दुर्वा अर्पित करते हो, आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। और रोजाना नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर स्नान करना प्रारंभ कीजिए। चलते फिरते या एक आसन पर बैठकर ओम शुक्राय नमः का जाप, ओम बुधाय नमः की एक एक माला जाप कीजिए। निश्चित रूप से यह महीना कई महीनों के, जो पिछले कई महीने निकले हैं, उन महीनों से विशेष आपके लिए सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।